सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस जिन्होंने मेरा दूसरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस पर ऑफिशियल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आया करेगी। और मैंने तो बैटल थ्रू द हेवन के ऑफिशियल एपिसोड 57 और 58 के ट्रेलर को भी एक्सप्लेन भी कर दिया है वहां पर, इसलिए जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करके वो वीडियो देखें। और मैंने अभी के लिए उस चैनल का लिंक अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब गाइस सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस शाओयन और बाकी सभी के लोग 3 मुलान वैली एल्डर्स और यनलुआ टियान को किल करके बहुत ज्यादा हैप्पी थे। अब शाओयन उसके साथ ही टाइगर हेडेड एल्डर की स्टोरी रिंग अपनी पॉकेट से बाहर निकालकर उस स्टोरी रिंग में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ जानकर देखता है। और फिर शाओयन उस स्टोरी रिंग में से एक स्क्रॉल निकालता है जो कि व्हाइट कलर की किसी बीस्ट की बोन से बना हुआ था, और उन बीस्ट बोन पर खून के धब्बे भी थे जो देखने से लग रहा था कि शायद ये खून अभी फ्रेश है। अब ये देखकर शाओयन हैरान होकर कहता है कि 3 बीस्ट सेव स्किल, क्या ये यही स्किल है? अब शाओयन अपने हाथों में 3 बीस्ट सेव स्किल का स्क्रॉल देखकर तो सोचता है कि जब मैंने टाइगर हेडेड एल्डर की स्टोरी रिंग ली थी तो शायद इसी वजह से वो बाकी के 2 एल्डर्स मुझ पर इतने ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि इसकी स्टोरी रिंग में ये 3 बीस्ट सेव स्किल का ये स्क्रॉल था। अब शाओयन इस 3 बीस्ट सेव स्किल के स्क्रॉल को खोलते हुए कहता है कि ये सच में मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। मगर जब जैसे ही शाओयन उस 3 बीस्ट सेव स्किल के स्क्रॉल को ओपन कर लेता है तो शाओयन हक्का बक्का रह जाता है। अब शाओयन के ये सारे एक्सप्रेशंस देखकर क्वीन मेडुसा उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर शाओयन उसको बताता है कि ये स्क्रॉल है तो 3 बीस्ट सेव स्किल, मगर मुझे लगता है कि ये कंप्लीट नहीं है। और अभी के लिए इस पर लिखा है कि ये सिर्फ 3 बीस्ट सेव स्किल का फर्स्ट पार्ट है, और अभी के लिए 3 बीस्ट सेव स्किल का ये अकेला पार्ट मेरे किसी काम का भी नहीं। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को अपसेट देखकर उसको 2 स्टोरी रिंग देती हुई कहती है कि इन 2 स्टोरी रिंग में चेक करो, ये स्टोरी रिंग बाकी के मुलान वैली के उन 2 एल्डर्स की हैं जिनको किल करने के बाद मैंने उनकी ये स्टोरी रिंग ले ली थी। अब शाओयन ये देखकर हैरान था और वो कहता है कि क्या तुमने सच में उन बाकी के 2 मुलान वैली एल्डर्स को किल कर दिया? जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि हाँ, वैसे भी वो दोनों मेरे सामने किसी मुर्गी से कम नहीं थे। अब शाओयन क्वीन मेडुसा से उन दोनों की स्टोरी रिंग ले लेता है, और जब वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उन दोनों स्टोरी रिंग को चेक करता है तो उस पर उन 2 मुलान वैली एल्डर्स का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था, जो कि शाओयन इजीली खत्म करके उन 2 स्टोरी रिंग में 3 बीस्ट सेव स्किल के बाकी के 2 स्क्रॉल निकाल लेता है। और फिर शाओयन उन दोनों के स्क्रॉल्स को रीड करके वापस अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है और हंसते हुए कहता है कि आज का 3 बीस्ट सेव स्किल का ये रिवार्ड मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर था। अब शाओयन को इतना ज्यादा खुश देखकर क्वीन मेडुसा भी स्माइल करने लगती है, और वो अपनी स्टोरी रिंग से एक गोल्डन कलर का स्क्रॉल निकालकर शाओयन को पकड़ा देती है। और फिर वो शाओयन से कहती है कि शाओयन, यनलुआ टियान को किल करने के बाद ये चीज मुझे यनलुआ टियान के ही स्टोरी रिंग से मिली है, और आई थिंक ये चीज यनलुआ टियान की स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग टेक्निक है, जिसका यूज यनलुआ टियान 2 ज़ोंग लेवल पर होने के बावजूद कर रहा था, और उस दिन उसने इसी टेक्निक का यूज करके हमसे फाइट भी की थी। अब ये देखकर शाओयन कहता है कि ये तो एक फ्लाइंग डाउट टेक्निक है, मगर क्वीन मेडुसा इस पर कहती है कि हाँ, ये फ्लाइंग डाउट टेक्निक है। क्या तुम्हें यनलुआ टियान की बैक पर विंग्स याद हैं? वो विंग्स इसी टेक्निक का यूज करके यनलुआ टियान निकाल पाया था, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फ्लाइंग डाउट टेक्निक जो हमारे पास है ये सभी की फ्लाइंग डाउट टेक्निक की बाप है, क्योंकि ये फ्लाइंग डाउट टेक्निक मैन्युफैक्चर मेथड है। अब शाओयन ये सुनकर कहता है कि फ्लाइंग डाउट टेक्निक मैन्युफैक्चर मेथड ये तो दाओकी कॉन्टिनेंट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफी देर पहले ही डिसअपीयर हो गया था। और वैसे भी ये दाउट टेक्निक मेरे पर्पल विंग्स टेक्निक से भी काफी ज्यादा हायर लेवल की है। अब शाओयन क्वीन मेडुसा से कहता है कि जैसा कि यनलुआ टियान 2 ज़ोंग लेवल का एंसेस्टर होने के बावजूद इस टेक्निक का यूज कर रहा था, तो फिर ऑब्वियसली ये फ्लाइंग टेक्निक तुम्हारे भी काफी काम आ सकती है, क्योंकि ये स्काई बर्ड फ्लाइंग 9 विंग्स टेक्निक की मदद से तुम्हारी स्पीड भी किसी आम 2 ज़ोंग लेवल से भी 2 ज़ोंग लेवल के एंसेस्टर से भी काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब क्वीन मेडुसा भी कहती है कि अगर ये स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स किसी हाई ग्रेड इंग्रेडिएंट से बनाकर तुम मुझे दो तो तभी ये मेरे लिए फायदेमंद होगी, वरना ये मेरे किसी काम की नहीं। अब शाओयन वो स्क्रॉल अपनी स्टोरी रिंग में रखकर क्वीन मेडुसा से कहता है कि अभी के लिए तो मैं इसको साइड पर रखता हूँ, मगर टाइम आने पर मैं तुम्हारे यूज के लिए अच्छे से दाओकी विंग्स किसी हाई ग्रेड इंग्रेडिएंट से बनाकर तुम्हें दूंगा। अब क्वीन मेडुसा भी शाओयन को इस बात पर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। अब इसके बाद शाओयन आइस एम्परर हाइबदोंग को हंसते हुए कहता है कि अब हमें ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई परेशान ना हो रहा हो। अब इधर आइस एम्परर हाइबदोंग भी हाँ में सर हिला देते हैं, मगर स्नेक पीपर रेस का
सेकंड कमांडर शाओयन को लीड करता देख तब कर सोचता है कि कमीने लड़के, बस एक बार फर्स्ट कमांडर को तगीर डेजर्ट से वापस आ जाने दो, तब हम फिर देखेंगे कि क्या तुम हमारी क्वीन मेडुसा के इतने पास भी आ पाते हो कि नहीं। अब इसके साथ ही वो सभी शाओयन के साथ ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ उड़ने लगते हैं। अब शाओयन और सारे ग्रुप को कामयाबी के साथ वापस आता देख शाओडिंग भी बहुत ज्यादा खुश था, और जब उसे पता चलता है कि येन लुआटियान और 3 मुलान वैली एल्डर्स किल कर दिए गए हैं, तो वो क्या पूरा येन अलायंस ही बहुत ज्यादा खुश होता है। अब गाइस येन लुआटियान और 3 मुलान वैली एल्डर्स के मरने के बाद गोल्डन जीजी सेक्ट और मुलान वैली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम बची थी, और अभी के लिए उनमें इतना गोदा भी नहीं बचा था कि वो येन अलायंस से और जुएमा एम्पायर से पंगा ले पाए। अब शाओयन को यकीन था कि इसका येन अलायंस आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जहां पर फिर वो हॉल ऑफ सॉल के खिलाफ भी खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। आप गाइस इधर येन लुआटियान और 3 मुलान वैली एल्डर्स को खोने के बाद गोल्डन जीजी सेक्ट और मुलान वैली के एक्सपर्ट्स को अनाउंस करके बताया जाता है कि चुयन एम्पायर और पॉइजन सेक्ट भी इस वार से पीछे हट रहा है, जो सुनकर उन सभी को गुस्सा तो बड़ा आता है, मगर फिर वो लोग ना चाहते हुए भी अपने अपने एम्पायर में चले जाते हैं, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि 200 लेवल की इंसेसर थी वो भी इस वार से पीछे हट गई थी, और वो लोग अभी के लिए येन अलायंस और जामा एम्पायर का अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि जामा एम्पायर में अभी के लिए शाओयन और क्वीन मेडुसा थे जो उन लोगों की दोतियां गीली करने के लिए काफी थे। अब गाइस ये वार ऐसे ही खत्म हो जाती है और जामा एम्पायर की इसमें विक्ट्री होती है, और वादे के मुताबिक स्नेक पीपर रेस के लोगों को जामा एम्पायर में मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब जमीन का बहुत बड़ा इलाका दे दिया जाता है, जहां पर वो लोग रहेंगे और फले फूलेंगे। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा के होते हुए तो येन अलायंस को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा था। अब गाइस इस सब के बाद शाओयन बहुत ज्यादा रिलैक्स था। अब वो इन दोनों में अपने येन अलायंस के अल्केमिस्ट के सामने बहुत सारी पिल्स बनाता है और उनकी दादें लेता है, और अभी के लिए शाओयन टायर लेवल 6 की पिल रिफाइन कर सकता था, जो कि जामा एम्पायर में किंग पिल गुहे या फामा के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। अब इस दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर से भी शाओयन को कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि अभी के लिए उसने शाओयन के बताए हुए इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए बंदे लगाए हुए थे, ताकि कल को शाओयन इन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके उसकी वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प कर सके। अब गाइस क्वीन मेडुसा भी एज अ स्नेक ट्राइब चीफ के अपने सारे लोगों के साथ बड़ी माइग्रेशन जामा एम्पायर में करती है, और जो एरिया स्नेक पीपर रेस के लोगों को दिया गया था वो वहां पर अपने लोगों के लिए अपने लायक घर भी बनाते हैं। अब गाइस क्वीन मेडुसा इन सब कामों की वजह से बिजी हो गई थी, और अभी के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो शाओयन के साथ रहे। अब शाओयन क्वीन मेडुसा को इन दिनों मिस तो बहुत करता है, क्योंकि शाओयन को क्वीन मेडुसा के साथ की आदत हो गई थी, क्योंकि वो शाओयन के साथ इनर एकेडमी से लेकर अब तक थी। अब इसके साथ ही शाओयन को जी जूनियर का ख्याल आ जाता है, और वो सोचता है कि जी जूनियर तुम जहाँ कहीं भी हो बस तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी दाओ जोंग लेवल का कभी ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा, और फिर मैं तुम्हारे लिए जरूर तुम्हारे क्लैन में आऊंगा, और चाहे तुम्हारा क्लैन कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं तुम्हारे क्लैन से जरा भी नहीं डरता। अब गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पीक पर, जहां पर एक बड़ी ही प्यारी लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें बंद थी, मगर तब भी उसके आसपास एक ब्लैक कलर की फोग अपीयर होती है, जिस पर उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं, और वो कहती है कि ओल्ड लिंग यिंग क्या तुम वापस आ गए। अब गाइस हम देखते हैं कि ये ब्लैक शेडो और कोई नहीं बल्कि लिंग यिंग था। वो इस लड़की के सामने बो करके कहते हैं कि यंग मिस जूनियर जी मैं वापस आ गया हूँ, जिस पर हम देखते हैं जी जूनियर को, और वो लिंग यिंग से पूछती है कि फिर कैसा रहा, क्या तुम्हें मेरे शाओयन के रिलेटिव कोई खबर मिली। और गाइस अभी के लिए जी जूनियर पहले से ही ज्यादा मेच्योर और प्यारी लग रही थी। अब लिंग यिंग भी सोचता है कि यार ये शाओयन कितना ज्यादा लगी है कि जिस लड़की की स्माइल देखने के लिए पूरा गू क्लैन मरता है, वो लड़की बस शाओयन का नाम सुनकर ही स्माइल कर देती है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि क्लैन हेड भी जी जूनियर के दिल से शाओयन को नहीं निकाल सकता, मगर गाइस अभी के लिए लिंग यिंग को ये यकीन नहीं आ रहा था कि क्या फ्यूचर में शाओयन इस काबिल हो जाएगा कि वो जी जूनियर को अपना सके, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। अब इसके साथ ही लिंग यिंग जी जूनियर को शाओयन के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर देता है। अब शाओयन की इतनी ज्यादा कामयाबियां सुनने के बाद जी जूनियर एक स्माइल के साथ कहती है कि ये वाकई में ही अनएक्सपेक्टेड है कि शाओयन ने इन चंद सालों में ही 2 लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर लिया। और क्या नाम बताया अभी तुमने, येन अलायंस, ये नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाओयन ने युनलैंड सेक्ट को खत्म करके अपना एक येन अलायंस भी बना लिया जो कि युनलैंड सेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर जी जूनियर मजीद कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि उस दिन युनलैंड सेक्ट की फाइट के दौरान हॉल ऑफ सॉल वालों ने अपना स्नीक अटैक लॉन्च कर दिया और उन मिस्टर याओ चेन को
कैप्चर भी कर लिया, वो मिस्टर याओ चैन। मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरे बारे में शाओजिन को कुछ भी बताया होगा। जिस पर लिंग जिंग कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मिस्टर याओ चैन अच्छे से जानते थे कि अगर वो शाओजिन को मिस जी जूनियर का स्टेटस बताते तो वो शाओजिन के लिए जरा भी अच्छा नहीं था। अब जी जूनियर मजीद कहती है कि ओल्डिंग, आप कुछ एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करो और उनकी मदद से हॉल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट्स का पता लगाओ। मुझे लगता है कि अंकल शाओ को भी उन्हीं हॉल ऑफ सॉल के लोगों ने ही पकड़ा होगा जिन्होंने उस दिन उस फाइट में मिस्टर याओ चैन को पकड़ा था। अब लिंग जिंग ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मगर हॉल ऑफ सॉल भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है और इधर मुझे दूसरी मुसीबत ये कि मुझे ये सब एक्टिविटी क्लैन से भी छुपानी पड़ेगी और हॉल ऑफ सॉल के हेडक्वार्टर का अभी के लिए बहुत ही कम लोगों को पता है और अभी के लिए हमारे भी लोगों की हॉल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट से छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब जी जूनियर ये सुनकर गुस्से से कहती है कि हॉल ऑफ सॉल, मैं जानती हूँ कि तुम लोग शाओ क्लैन का वो एंशिएंट गॉड एम्परर जेड हथियाना चाहते हो जो अभी के लिए शाओजिन के पास है, और ये तुम्हारे इस हॉल ऑफ सॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा कि तुम लोग शाओजिन को कोई नुकसान ना पहुंचाना, वरना मैं जी जूनियर इस ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दूंगी। अब ये कहते कहते जी जूनियर की आंखों से एक गोल्डन कलर का ग्लो निकलता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद एक पहाड़ डिसअपियर हो जाता है। और गाइस, ये ग्लो अभी के लिए उस रैंक 4 हेवनली फ्लेम का था। अब लिंग जिंग ये सब देखकर सोचता है कि जी जूनियर इतने गुस्से में सिर्फ तभी आती है जब वो किसी को किल करना चाहती है, और अभी के लिए जी जूनियर हॉल ऑफ सॉल पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने शाओजिन को हर्ट करने की जो कोशिश की थी। अब लिंग जिंग मजीद सोचता है कि लिटिल फेलो शाओजिन, तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो कि जी जूनियर तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है। लेकिन अगर ये खबर कि तुम जी जूनियर के दिल में बसे हो, ये बात जी जूनियर के क्लैन के लोगों को पता चल गई तो तुम्हारा येन अलायंस और जियामा एम्पायर एक रात के अंदर अंदर ही दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें 2 लेवल से भी आगे जाना होगा। अब इसके साथ ही लिंग जिंग को कुछ याद आता है और वो जी जूनियर से कहता है कि हमारे क्लैन के लोगों ने भी कुछ लोगों को जियामा एम्पायर की तरफ भेजा है ताकि वो शाओजिन से वो एंशिएंट कार्ड एम्परर जेड लेकर आ सकें, क्योंकि यंग मिस आप वो जेड लाने में नाकाम हो गई थी। अब ये सुनकर जी जूनियर और भी ज्यादा तप जाती है और एक पावरफुल ऑरा आसमान में फैल जाता है, जिसे देखकर लिंग जिंग भी डर गया था। अब जी जूनियर जल्दी से वहां से अपने क्लैन की तरफ चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके शाओजिन को नुकसान पहुंचाए। अब ये सब देखकर लिंग जिंग एक स्माइल के साथ कहता है कि लिटिल फेलो शाओजिन, तुम पहले हो, तुम वाकई में ही पहले हो जिसे मैंने देखा कि जिसके लिए यंग मिस जी जूनियर इस हद तक चली जाए, और जहां तक कि मुझे लगता है कि यंग मिस अपने क्लैन के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम सच में तुम पहले ही हो। अब इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस, जल्दी से जाकर मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर मैं हर संडे बैटल थ्रू द हेवन के ऑफिशियल एपिसोड को एक्सप्लेन करके अपलोड किया करूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।